नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। अचानक एक दिन मुझे पता चला कि दोपहर में रूपाली की एक सहेली उससे मिलने आई थी। रूपाली उस दिन बहुत खुश थी, बचपन की सहेली निधि से मिलकर। मेरी एक तमन्ना है, वादा करो तुम पूरा करोगे उसे। रूपाली ने मेरे चेहरे पर अपनी निगाहें टिका दी थी। बताओ न, कुछ भी हो जाए तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करना मेरे जीवन का मकसद है। तुम बोल कर तो देखो। मैं पूरे जोश में था। तो ठीक है, मैं बताती हूँ। वह मेरे करीब सरक कर आई। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार का सागर लहरा रहा था। मैं देख सकता था उसकी शांत, खुशनुमा और झील सी नीली आंखों में बस एक ही गूंज थी, मेरे प्यार की गूंज। मेरी बाहों में समा कर हौले से उसने मेरे लंबों को छू लिया। वह पल अद्भुत था, जिंदगी का सबसे खूबसूरत और कीमती लम्हा, जो कुछ देर तक यूं ही ठहरा रहा था हम दोनों की बाहों के दरमियान। और फिर वह खिलखिलाती हुई अलग हो गई और बोली, बस यह जो लम्हा था न, यही लम्हा अपनी जिंदगी के अंतिम समय में महसूस करना चाहती हूँ। वादा करो, कभी मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली हूँ तो तुम मेरे करीब रहोगे। तुम्हारी बाहों में ही मेरा दम निकले, इसी प्यार के साथ। उसकी बातों ने मेरी रूह को छू लिया। तड़प कर कहा था मैंने, वादा करता हूँ पर ऐसा समय आने नहीं दूंगा। तुम्हारे साथ मैं भी चला ही जाऊंगा ना, अकेला जी कर क्या करूँगा। मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। उसके जाने के एहसास भर से मेरी रूह कांप उठी थी। बहुत प्यार करता था मैं उसे। मेरी जान है मेरी रूपाली। कॉलेज में पहले दिन पहली लड़की जिस पर मेरी नजरें गई थी वह रूपाली ही थी। एक नज़र देखा और देखता ही रह गया था। कहते हैं ना, पहली नज़र का प्यार, जो अब तक मैंने फिल्मों में ही देखा था। पर इस बात को मैं हमेशा हंसी मजाक में लेता था, पर जब यह मेरे साथ हुआ तो पता लगा कि आंखों आंखों में कैसे आप किसी के बन जाते हो हमेशा के लिए। रूपाली और मेरी दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। मेरे घर वालों ने भी हमारे प्यार को सहजता से मंजूरी दे दी थी। मैं मेडिकल की पढ़ाई करने ऑस्ट्रेलिया चला गया और पीछे से रूपाली यहीं रह गई लखनऊ में। हम कुछ साल एक दूसरे से दूर रहे थे, पर दिल से एक दूसरे से जुड़े रहे थे। पढ़ाई करके लौटा तो जल्दी ही एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। रूपाली ने भी एक कंपनी ज्वाइन कर ली थी। अब हमने देर नहीं की और शादी कर ली। बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे हम। एक दिन सुबह सुबह रूपाली मेरी बाहों में समा गई और धीरे से बोली, तो मिस्टर आप तैयार हो जाइए, जल्दी ही आपको घोड़ा बनना पड़ेगा। उसकी ऐसी अजीब सी बात सुनकर मैं चौंक उठा। ये क्या कह रही हो? घोड़ा और मैं? क्यों? अपने बेटे की जिद पूरी नहीं करोगे? बोलते हुए शर्मा गई थी रूपाली। मुझे बात समझ में आ गई थी। खुशी से बावला होकर मैं झूम उठा और उसे माथे पर एक प्यारा सा किस दिया। उसके हाथों को थामकर मैंने कहा, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। आई लव यू। इसके बाद तो हम दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। हमारे बीच अपनी बातें कम और बच्चे की बातें ज़्यादा होने लगी थी। बच्चे के लिए क्या खरीदना है, कैसे रखना है, वह क्या बोलेगा, क्या करेगा, जैसी बातों में हम घंटों गुजार देते। वैसे डॉक्टर होने की वजह से मेरे पास अधिक समय नहीं होता था। फिर भी जब भी मौका मिलता तो मैं आने वाले बेबी के लिए कुछ न कुछ जरूर खरीद लाता था। बच्चे के सामानों से एक पूरा कमरा भर दिया था मैंने। रूपाली का पूरा ख्याल रखना, उसे सही डाइट देना
और दवाइयाँ देना, उसके करीब बैठकर भविष्य के सपने देखना, यही सब अच्छा लगने लगा था मुझे। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। रूपाली की प्रेगनेंसी के 6 महीने बीत चुके थे। हम खुशियों के पल संजोए जा रहे थे, पर हमें कहाँ पता था कि हमारी खुशियों के सफ़र को एक बड़ा धक्का लगने वाला है। ऐसा समय आने वाला है जब तिनके तिनके हमारी खुशियाँ बिखर जाएगी। वह मार्च 2020 का महीना था। सारा विश्व कोरोना के कहर से आक्रांत था। भारत में भी तेजी से कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। मैंने रूपाली को घर से न निकलने की सख्त हिदायत दी थी। डॉक्टर होने के नाते मुझे हॉस्पिटल में काफ़ी समय गुजारना पड़ रहा था। इसलिए मैंने उसकी मम्मी को अपने यहाँ बुला लिया था ताकि वे मेरे पीछे से रूपाली की देखभाल कर सकें। इसी बीच एक दिन मुझे पता चला कि दोपहर में रूपाली की एक सहेली उससे मिलने आई थी। रूपाली उस दिन बहुत खुश थी, बचपन की सहेली निधि से मिलकर। रूपाली ने जब बताया कि निधि 3 दिन पहले ही अमेरिका से लौटी है, तो मैं चिंतित हो उठा और बोल पड़ा, यह ठीक नहीं हुआ रूपाली। तुम्हें पता है ना, विदेश से लौट रहे लोग ही बीमारी के सबसे बड़े वाहक हैं। तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए था रूपाली। अच्छा, तो तुम यह सब कह रहे हो कि मेरी सहेली जो मेरी प्रेगनेंसी और शादी की बधाई देने मेरे घर आई, उसे मैं दरवाजे पर ही रोक देती कि नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती, मुझसे नहीं मिल सकती। ये क्या कह रहे हो निखिल? मैं ठीक ही कह रहा हूँ रूपाली। तुम डॉक्टर की बीवी हो, तुम्हें पता है ना, हमारे देश में भी कोरोना के मरीज पाए जाने लगे हैं और भारत में यह बीमारी बाहर से आ रही है, पर वह वुहान से नहीं, अमेरिका से आई थी। फिर मैंने उसके हाथ भी धुलवाए थे। जो भी हो रूपाली, मेरा दिल कह रहा है तुमने ठीक नहीं किया। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ज़्यादा खतरा है। वायरस केवल हाथ में ही नहीं, कपड़ों से भी होते हैं। उसने एक बार भी खांसा होगा तो भी वायरस तुम्हें मिलने का खतरा है। देखो, आइंदा ऐसी गलती भूलकर भी मत करना मेरी खातिर, मैंने उसे समझाया। ओके, अब कभी नहीं। उस दिन बात आई हो गई। इस बीच मेरा समय पर घर लौटना मुश्किल होने लगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय मुझे हॉस्पिटल में ही गुजारना पड़ रहा था। और फिर अचानक देश में लॉकडाउन हो गया। मैं 6-7 दिनों तक घर नहीं जा पाया, केवल फ़ोन पर रूपाली का हालचाल लेता रहा। कोरोना मरीजों के बीच रहने के कारण मैं खुद घर जाने से बच रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझसे रूपाली तक यह वायरस पहुंच जाए। इस बीच एक दिन मुझे फ़ोन पर रूपाली की तबीयत खराब लगी। मैंने पूछा तो उसने स्वीकार किया कि 3-4 दिनों से उसे सूखी खांसी है और बुखार भी चल रहा है। वह बुखार की साधारण दवाइयाँ खाकर ठीक होने का प्रयास कर रही थी। अब उसे सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। मैं बहुत घबरा गया। ये सारे लक्षण तो कोरोना के थे। मेरे हाथ पैर फूल गए थे। एक तरफ रूपाली प्रेग्नेंट थी और उस पर यह खौफनाक बीमारी। मैंने उसे तुरंत इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट कराया। जांच कराई तो वह कोरोना पॉजिटिव निकली। 24 घंटे में उस पर नज़र रख रहा था और उसकी देखभाल में लगा हुआ था, मगर हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। उस पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। और फिर एक दिन हमारी मेडिकल टीम ने यह अनाउंस कर दिया कि रूपाली को बचाना अब संभव नहीं है। वह पल मेरे लिए
इतना सदमा भरा था कि वहीं मैं बैठा बैठा फूट फूट कर रो पड़ा। रूपाली जो मेरी जान मेरी जिंदगी है, मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। काफ़ी देर तक मैं भीगी पलकों के साथ वहीं बैठा रहा। शुरू से लेकर अब तक की रूपाली की हर एक बात मुझे याद आ रही थी। और फिर अचानक मुझे वह वादा याद आया जो मुझसे रूपाली ने लिया था। अंतिम समय में करीब रहने का वादा, बाहों में भरकर विदा करने का वादा। मैं जानता था कि कोरोना के कारण मौत होने पर मरीजों की बॉडी भी घर वालों को नहीं दी जाती। पेशेंट को मरने से पहले प्लास्टिक कवर से ढक दिया जाता है। मैं जानता था कि वह समय आ गया है जब रूपाली को मैं कभी देख नहीं सकूंगा, छू नहीं सकूंगा, पर अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। मैंने फैसला कर लिया था। मैं रूपाली के बेड से थोड़ी दूरी पर दूसरे डॉक्टरों और नर्सों के साथ खड़ा था। सब परेशान थे। तभी मैंने अपना गाउन उतारा, ग्लव्स हटाए, आंखों को आज़ाद किया और फिर मास्क भी हटाने लगा। मुझे ऐसा करने से सभी रोक रहे थे। एक डॉक्टर ने तो मुझे पकड़ भी लिया, मगर मैं रुका नहीं। मैं जानता था अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मैं आगे बढ़ा, अपनी रूपाली के करीब उसके बेड पर बैठ गया। मैंने उसको हाथों को थामा। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी उनीदी आंखें खोली। 2-4 पल को तो मैं उसे निहारता रहा और वह मुझे निहारती रही। फिर मैंने उसके लबों को छुआ और उसे अपनी बाहों का सहारा दिया। हम दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रूपाली एकदम से अलग हो गई और अपनी कमजोर आवाज से इशारे से अपने होठों पर उंगली रखकर कहने लगी, नो निखिल नो, प्लीज गो, जाओ निखिल जाओ, आई लव यू टू कहकर मैंने एक बार फिर उसे छुआ और उसकी जिद की वजह से उठकर चला आया। मेरे साथी डॉक्टरों ने तुरंत मुझे सैनिटाइजर दिया। हाथों के साथ मेरे होठों को भी सैनिटाइज कराया गया। मुझे तुरंत नहाने के लिए भेजा गया। नहाते हुए मैं फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि रूपाली के साथ यह मेरा अंतिम मिलन था और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।